I am from RSV Group of Schools and myself Anuradha Swami. Today my topic is reproductive events, male reproductive system. Chapter number 2, Human Reproduction, Class 12, Biology. Now, reproductive events. Human sexual reproduction, viviparous, unisexual. In human beings, the reproduction form is viviparous. In human beings, the reproduction form is viviparous. Viviparous का meaning यहाँ पर यह है बच्चों, human like most animals and mammals are viviparous. Humans reproduce via internal fertilization as in all higher mammals. The egg implants in the uterine wall while it develops. Unlike some viviparous animals, humans are born well before they are fully developed. विविपेरस का मीनिंग यहाँ पर बच्चों ये होता है कि जितने भी हायर मैमल्स या एनिमल्स होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, आउटर नहीं, बॉडी के अंदर. जब इनर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जितने भी हायर मैमल्स हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. देन जाइगोट कंटिन्यू डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में यूट्राइन वॉल से अटैच्ड हो जाता है और जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है. तो बेबी का जब बर्थ होता है तो फुली डेवलप्ड बेबी का बर्थ होता है, तो इसे हम विविपेरस कहते हैं. इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो विविपेरस का मतलब होता है बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी. यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मीनिंग होता है द बोथ सेक्स आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल. ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल सेपरेट होता है, फीमेल सेपरेट होता है. बट जब यहाँ पर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो हमारे माइंड में बायसेक्सुअल टर्म्स भी आनी चाहिए. बायसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों में एक में ही होते हैं, तो उसे हम बायसेक्सुअल कहते हैं. और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों सेक्स ऑर्गन्स, जो दोनों सेक्सेस होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं. ईच सेक्स हैज़ पेयर ऑफ गोनाड्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स. मेल और फीमेल दोनों सेक्स जो होते हैं उनमें अलग अलग गोनाड्स के पेयर होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होती है जो रिप्रोडक्शन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सेक्स ऑर्गन्स. टेस्टिस इन पेयर्ड फॉर्म इन मेल एंड ओवरीज इन पेयर्ड फॉर्म इन फीमेल. मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेक्स गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं. इन ह्यूमन मेल टेस्टिस जो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड इन ह्यूमन फीमेल ओवरीज जो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. देन गैमेट फॉर्मेशन एंड देन हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. बिना हॉर्मोन्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट, प्यूबर्टी. नाउ रिप्रोडक्टिव इवेंट. द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, formation of gametes, and this process is known as gametogenesis. The formation of sperms in male, this process is known as spermatogenesis, and in formation of ovum in female, and this process is known as gametogenesis या oogenesis. मतलब क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है. एंड द सेकेंड इज इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. इंसेमिनेशन का मीनिंग है कि इंटरकॉर्स के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स व्हेन स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंसेमिनेशन. एंड द थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है और ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है. एंड द फोर्थ इज इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. देन उसके बाद में कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीज़न होता है. माइटोटिक डिवीज़न में आप सभी जानते हैं 2 सेल फॉर्म्ड फ्रॉम 1 सेल. 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और ये कंटिन्यूअसली डिवीज़न होता है 2, 4, 6, 8 सो गोइंग ऑन. 32 स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और देन वो ओविडक्ट से रन करते हुए यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज gestation. Gestation means the completely embryonic development 1 to last month.
मीनिंग कंप्लीट 9 मंथ की प्रेगनेंसी में जो पूरा होल डेवलपमेंट होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है देन बर्थ तक जो कम्प्लीटली पूरा एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट होता है मदर वॉम्ब में, वो प्रोसेस जिस्टेशन होता है. एंड द लास्ट इज पार्चुएशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, चाइल्ड बर्थ. जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है, जब बच्चा फुली डेवलप हो जाता है तो यूट्राइन वॉल से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए वैजाइनल ऑरिफिस के थ्रू बेबी की डिलीवरी होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुएशन. These all reproductive events are very important in human beings and playing a very important role in human beings. और इन्हीं इवेंट्स के बेसिस पे ये चैप्टर आगे लीड करता है और इन्हीं प्रोसेस को हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल्ड में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.